हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीटी गुरुजी चैनल पर, जहां आपको मिलता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन, यानी ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियोज़। और आज मैं प्रभात कुमार सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 3 को। तो चलिए इसको आज हम जानते हैं। इसमें दिया हुआ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स पिक आउट द नाउन। नाउन का यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, NOUN होगा, लेकिन यहाँ पर NAOUN हो गया है। तो दैट बिलोंग्स टू ए डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन्स फ्रॉम द रेस्ट, है ना। यानी इसमें आपको क्या है कि ये हर क्वेश्चन में 4 या 5 आपको दे दिए गए हैं, तो उसमें से रेस्ट को, है ना, उसमें से एक जो अलग है। अच्छा, अलग का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि बाकी नॉन लिविंग और लिविंग। चलिए देखते हैं। इसमें है चेयर, बॉय, वॉच, वुड, रिवर। इसमें आंसर होगा आपको क्या। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो चारों आप देख रहे हैं, रिवर, वुड, वॉच और ये चेयर, तो ऐसा नहीं है कि ये सब जो है सो नॉन लिविंग है और ये बुआ आंसर हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। यहाँ पर रीजनिंग नहीं है कि हम इसमें दे देंगे कि भाई ये है। चलिए, चेयर क्या है? कॉमन नाउन। बॉय क्या है? कॉमन नाउन। वॉच क्या है? कॉमन नाउन। और वुड क्या है? आपको है मटेरियल नाउन। और रिवर भी क्या है? कॉमन नाउन। यानी वुड को छोड़ करके बाकी चारों कॉमन नाउन थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा वुड। चलिए दूसरा देखते हैं। गोल्ड, सिल्वर, है ना, और आयरन, ब्रास, ये चारों आपको कौन से हैं? ये मटेरियल नाउन है। और अब एक इसमें बच कौन सा गया? तो रिंग। रिंग कौन सा नाउन है? और ये है कॉमन नाउन। तो यही सबसे अलग प्रकार का नाउन है, इसलिए होगा, है ना। ऊपर में भी आपने देखा, ऐसा नहीं कि बॉय लिविंग है और बाकी नॉन लिविंग है तो उसमें। चलिए फिर से चलते हैं। बॉय, चाइल्डहुड और गर्ल, सन और डॉटर, ये सब क्या है आप देख सकते हैं। इन सब में ये कॉमन नाउन है, जबकि चाइल्डहुड आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए चाइल्डहुड ही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मिला रहे होंगे सही से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर इसी प्रकार बुक है कॉमन नाउन। पेपर कौन सा नाउन है? आप अंदाज़ा कीजिए। पेन भी आपको जो है वो कॉमन नाउन है, और स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है, क्योंकि इन सब को हम गिन सकते हैं, लेकिन पेपर को हम नहीं गिन सकते। आप कहेंगे सर पेपर तो हम गिन लेंगे, एक पेपर है, दो पेपर। अरे भैया, वो उसका आप शीट गिनेंगे। एक पन्ना आप गिन सकते हैं, 2 पन्ना करके, तो वो पन्ना है, सीट है। लेकिन पेपर का कोई शेप साइज नहीं होता। वो एक छोटा सा टुकड़ा है, वो भी पेपर है। एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर का है, वो भी पेपर है। तो इसलिए इसमें पेपर मटेरियल नाउन है। केवल यही और यही आंसर होगा। ठीक है, केवल पेपर होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब कॉमन नाउन। चलिए आगे चलते हैं। मैंगो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। एप्पल कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। जूस कौन सा नाउन? आप अंदाजा करो। ऑरेंज कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और इसमें एक मिस्टेक हो गया है। इसमें मिस्टेक क्या हो गया है? तो इसमें एक अलग नहीं है बल्कि 2। यहाँ पर देखेंगे जूस, ये कौन सा नाउन है? ये है मटेरियल नाउन। और मिल्क कौन सा नाउन है? ये भी है मटेरियल नाउन। तो ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया हुआ है। तो बुक में आप देख लेंगे, बुक में यानी कि ये जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। आंसर कोई एक ही होना चाहिए नए वाले बुक में। पुराने बुक में प्रॉब्लम नहीं है ना। निश्चित रूप से लास्ट को हम लोग हटा करके, मिल्क को नहीं मान करके जूस को ही आंसर मानेंगे। वैसे दोनों जूस मिल्क दोनों है ना। तो फिर से देख लीजिए, ये मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये तीनों क्या है? तो मटेरियल नाउन है। और इसलिए तो हमने कहा कि अंतिम वाले को यदि आप काट देंगे मिल्क को, तो जूस जो है वो मटेरियल नाउन हो जाएगा, और इसीलिए ये डिफरेंट है, और इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे आप गौर करते चलेंगे कि भाई ये टेबल कौन सा नाउन है, ये डेस्क कौन सा नाउन है, क्लास कौन सा नाउन है, रूम कौन सा नाउन है, और चेयर कौन सा नाउन है। ठीक है, तो टेबल कॉमन नाउन, डेस्क कॉमन नाउन, क्लास कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और उसके अलावा चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको जो है रूम, वह भी यहाँ रूम, यहाँ भी थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया हुआ है। रूम होगा, है ना, रूम नहीं। और चेयर, तो ये इसमें क्लास जो है वो सिर्फ यही कलेक्टिव नाउन है, बाकी सब कॉमन नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें जानते हैं सिंगर कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। म्यूजिक कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डांसर कौन सा नाउन? तो आपको अब कॉमन नाउन। प्लेयर भी कॉमन नाउन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा म्यूजिक, क्योंकि ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। बाकी सब कॉमन नाउन है। अच्छा, कॉमन नाउन को एक चीज़ और कर सकते हैं, आप गिन भी सकते हैं। चलिए अगला, मिल्क, इंक, टी, कॉफ़ी
ब्रेड, ये सारे के सारे आपको मटेरियल नाउन है और एप्पल जो है वो कॉमन नाउन है। ठीक है, ऐसे ही करके हमें डिफरेंस बताना है ना। बाकी सबको हम नहीं गिन सकते, एप्पल को गिन सकते हैं। कॉमन नाउन के लिए एक लाइन मैंने बताया है कि भाई आप जो है वो जो डिफरेंट होगा उसी को लिखना है। चलिए अगले में टीचर है, स्टूडेंट है, क्लास है, डॉक्टर है और बॉय है। तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा क्लास। क्यों? क्योंकि टीचर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर और बॉय ये चारों कॉमन नाउन है, इनको गिन सकते हैं। कहेंगे सर क्लास भी तो गिन सकते हैं, तो एक डिफरेंस है, क्लास कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव को भी गिन सकते हैं, वो समूह है। चलिए अगले में आंसर है वुड, क्योंकि बुक, एप्पल, नर्स, जग ये चारों जो है वो कॉमन नाउन है, इनको गिन सकते हैं। और वुड जो है वो मटेरियल नाउन है, उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके इसमें करना। गिनने में भी दो प्रकार का हो सकता है, एक समूह का बोध हो वो कलेक्टिव, और जिसमें समूह का बोध ना हो वो नॉर्मल कॉमन। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। एप्पल कॉमन नाउन, मैंगो कॉमन नाउन, ऑरेंज कॉमन नाउन, लेकिन राइस जो है वो आपको मटेरियल नाउन है, जबकि बनाना भी कॉमन नाउन है। यानी बाकी चारों को, राइस को छोड़ करके हम गिन सकते हैं, राइस को नहीं गिन सकते। राइस को कहेंगे गिन सकते हैं तो उनके दानों को गिन सकते हैं। अगले और बढ़ते हैं। म्यूजिक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बंच कलेक्टिव नाउन, आर्मी कलेक्टिव नाउन, क्राउड कलेक्टिव नाउन और अंतिम मॉब भी आपको कलेक्टिव नाउन है। ये चारों जो है ना कलेक्टिव नाउन है, समूह का बोध होता है। बंच माने गुच्छा, आर्मी माने सेना, क्राउड माने भीड़ है ना, सामान्य भीड़, और मॉब माने गुस्साई भीड़। तो इसलिए म्यूजिक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यही आंसर होगा, यही सिर्फ अलग है। इसको हम म्यूजिक संगीत को अनुभव कर सकते हैं। चलिए अगला क्लास, क्राउड, टीम और प्लेयर और फैमिली है ना। इन सब में जो है आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर जितने भी है ना, उनमें सब कलेक्टिव नाउन है, सिर्फ प्लेयर जो है कॉमन नाउन है। प्लेयर कहने से एक का बोध होता है, जबकि फैमिली, टीम, क्राउड, क्लास कहने से समूह का, ग्रुप का बोध होता है। ठीक है ना, उसी को समूहवाचक। अगला है पुलिस, समूह का बोध होता है ना। सोल्जर, सोल्जर से समूह का बोध नहीं होता है, वो एक का बोध होता है। आर्मी यानी से ये भी जो है सो आपको समूह का बोध नहीं होता है। और कमांडर, इससे भी जो है सॉरी, तो इसमें आंसर कमांडर हो जाएगा। पुलिस, सोल्जर, आर्मी समूह का बोध होता है, जबकि एक समूह में एक कमांडर होता है, वो कॉमन नाउन है। अगले में बॉटल, कप और बॉय जो है वो गिन सकते हैं, कॉमन नाउन है। वाइन नहीं गिन सकते हैं, इसलिए आंसर वाइन है। फिर अगले में चलते हैं। डे, मंथ, ईयर है ना, और फिर संडे और बॉल है। एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ इसको ईयर पढ़ेंगे, YEAR को ईयर पढ़ेंगे। वो EAR, ईयर माने कान। बहुत सारे लोग इसी को ईयर पढ़ते हैं, इसलिए जब पूछा जाता है एक ही एन लगेगा ठीक से बताओ, तो लोग कह देते हैं एन ईयर, क्योंकि ईयर लगता है, लेकिन नहीं, जब ईयर है तो य से है तो इसलिए ए लगेगा। चलिए इसमें संडे हो जाएगा, क्योंकि एस कैपिटल से, ये आपको जो है सो प्रॉपर नाउन है, बाकी सब कॉमन नाउन है। ठीक है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये अगले एक्सरसाइज में मैं इसके रूल्स को बताने वाला हूँ कि भाई नाउन के सामान्य पहचान क्या है ना। तो इसको चलिए अगला बढ़ते हैं। डेथ, फियर है ना, मॉब है ना, और गुडनेस। गुडनेस, फियर और डेथ, ये तीनों चीज़ जो है वो अनुभव करने वाला है, इसलिए मॉब हो जाएगा समूहवाचक। अगले में चलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब्जेक्ट और फ्रेंडशिप। इनमें जो है सब्जेक्ट को छोड़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री और फ्रेंडशिप जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सब्जेक्ट कॉमन नाउन हो जाएगा। अगला है कार, पेट्रोल, ड्राइवर, रोड, बुक, और इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते। कार ये सब जो है वो कॉमन नाउन है। लास्ट में हेल्थ, वेल्थ, पेन और डॉक्टर। तो हेल्थ, वेल्थ और पेन जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनको नहीं गिन सकते, डॉक्टर को गिन सकते हैं, इसलिए डॉक्टर आंसर होगा। ये फिर से मैं बता दूं, नीचे जो लिखा गया है ये आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। टाइप में एक साथ कर लेता हूं, तो इसको यहाँ पर मैंने दे दिया हुआ है ना। वैसे आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में डिटर्मिनर्स है ना वगैरह हो, आर्टिकल्स प्लस सम एडजेक्टिव, माई योर, तो जो है उसके बाद एक नाउन होता ही होता है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। और हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।